किस बदौलत ये 200 पार जाएंगे? पुल पुलिया गिर रही है उस कारण, अपराध बढ़ रहे हैं उस कारण, महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है उस कारण, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार और यौनाचार की घटनाएं हो रही हैं उस कारण, किस कारणों से जाएंगे? देखिए 2010 की स्थिति अब इन लोगों के सपने में भी नहीं आ सकता है। ये लोग सपना देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू दोनों में अंदर अंदर नूरा कुश्ती का खेल जारी है। और जो आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से पदाधिकारियों के सामने, अधिकारियों के सामने कहना पड़ रहा है कि हम हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, आप अमुक काम को अमुक समय तक करा दीजिए, ये कहीं ना कहीं जो डबल इंजन सरकार है उसमें खींचातान की स्थिति जो है उसके कारण इस तरह का परिस्थिति और इस तरह के माहौल बने हैं। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। कल बीजेपी युवा मोर्चा के तरफ से जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं सबका स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान कई लोग उपस्थित हुए, आम लोग भी वहां पर पहुंचे थे, मीडिया भी थी। बातों ही बातों में बहुत बड़ी बड़ी बातें निकल गई और इस बाबत जो है मतलब ये कहा जाए कि 2025 के विधानसभा के चुनाव के लिए भी कई तरह की बातें सामने आने लगी। इस बार नारों की अगर बात करें तो फिर से 200 पार की बात हो रही है। नित्यानंद राय ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि इस बार विधानसभा में 200 पार करेंगे। अब जानना यही है कि भाई कौन सा ऐसा बैक सपोर्ट है बीजेपी के पास जिसके बदौलत कभी 400 के पार कभी 200 के पार की बात होती है। इस बाबत आज बातचीत करेंगे। प्रबुद्ध प्रवक्ता है एजाज अहमद आरजेडी के, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। कौन सा तुरूप का पत्ता हाथ लग गया फिर से? देखिए भारतीय जनता पार्टी जो नारा दिया था 400 पार, वो धराशायी हो गया। और जो नरेंद्र मोदी स्वयं कहते थे मोदी सरकार, मोदी की गारंटी, उस गारंटी को, उस सरकार को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और स्पष्ट रूप से संदेश दिया कि हमको मोदी के नेतृत्व पर विश्वास नहीं है। और बिहार के संदर्भ में जो अब ये लोग नारा दे रहे हैं 200 पार, ये दरअसल सपनों में जी रहे हैं। चूँकि बिहार का जो चुनाव होना है वो बिहार के मुद्दे पर होगा। अब बिहार के मुद्दे पर इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। किस बदौलत ये 200 पार जाएंगे? पुल पुलिया गिर रही है उस कारण, अपराध बढ़ रहे हैं उस कारण, महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है उस कारण, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार और यौनाचार की घटनाएं हो रही हैं उस कारण, किस कारणों से जाएंगे? बिहार को विकास की श्रेणी में अव्वल दर्जे पर लाने का जो ये लोग लगातार चुनाव से पहले कहा करते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज दिलाने का काम करेंगे, अब ये लोग कहते हैं कि हम मांग किए हैं। भाई किससे आप मांग कर रहे हो? डबल इंजन सरकार है। आप दोनों एक दूसरे के पूरक हो और एक दूसरे के पूरक रहते हुए बिहार के लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? बिहार के लोगों को ठगने का काम क्यों कर रहे हो? बिहार के लोगों के साथ छल क्यों कर रहे हो? बिहार के साथ भ्रम की स्थिति क्यों खड़ा करना चाहते हो? इस तरह की राजनीति अब बिहार की जनता बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और सबको पता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीने के कार्यकाल में जिस तरह से नौकरियां दी, रोजगार दिए, 5 लाख से ऊपर नौकरी और रोजगार मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 लाख से ऊपर जो नियुक्ति प्रक्रियाधीन था उसको अब तक इन लोगों ने नियुक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य नहीं किया है, उसके लिए विज्ञापित नहीं किया है। ये कहीं से भी उचित नहीं है। आप नौजवानों के साथ जिस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं, और आपने देखा होगा TRE 3 की परीक्षा हुई, उसमें पर्चे लीक हुए वीक सरकार के कारण। नीट की परीक्षा में लीक हो रहा है। इस तरह की राजनीति जो लीक पर आधारित हो, इस तरह की राजनीति जो पुल टूटता हो, भ्रष्टाचार पर आधारित बने हुए पुल, जो कहीं ना कहीं अपराध के ग्राफ तेजी से बढ़ रहे हों, उस मुद्दे पर आप 200 पार की बात कर रहे हैं। स्पष्ट कीजिए ना कि आपके पास मुद्दे क्या हैं। जनता के सवालों का जवाब आपके पास नहीं है। जनता के हितों के लिए आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। जनता आपकी ओर देखना भी पसंद नहीं कर रही है। जनता का विश्वास तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर है, जन विश्वास तेजस्वी जी के नेतृत्व पर है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है।
आजाद साहब, आप कह रहे हैं जनता आपको देखना नहीं चाहती है। सरकार बन गई, लोकसभा में भी 400 पार की बात हुई थी, सरकार फिर भी बनी उनकी, एनडीए में ही है लेकिन सरकार पर काबिज है वो। बिहार में भी 2010 वाली जो कहानी है वो दोहराई जा सकती है। आप कैसे कह रहे हैं कि जनता आपको देखना नहीं चाहती? देखिए, 2010 की स्थिति अब इन लोगों के सपने में भी नहीं आ सकता है। ये लोग सपना देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू दोनों में अंदर अंदर नूरा कुश्ती का खेल जारी है। और जो आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से पदाधिकारियों के सामने, अधिकारियों के सामने कहना पड़ रहा है कि हम हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, आप अमुक काम को अमुक समय तक करा दीजिए, ये कहीं ना कहीं जो डबल इंजन सरकार है उसमें खींचातान की स्थिति जो है उसके कारण इस तरह का परिस्थिति और इस तरह के माहौल बने हैं। और मुख्यमंत्री जी स्वयं महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता की साझेदार तो ज़रूर है, लेकिन सत्ता के मलाई को भारतीय जनता पार्टी अपने अनुसार हड़पने के दृष्टिगत कहीं ना कहीं पदाधिकारियों को हड़काने का काम कर रही है। और पदाधिकारी जो खींचातान की स्थिति है उसमें फंस गए हैं। जो जहां विकास का आयाम निकलना चाहिए वहां पर विकास पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। बिहार में एक तरफ मुख्यमंत्री जी और दूसरी तरफ डबल उप मुख्यमंत्री जी। आप कहां पर सरकार को चला रहे हैं, कहां सरकार चल रही है? ये सब लोग बयानवीर हैं और बयानवीरों के चक्कर में बिहार कहां पहुंच गया है यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। एजाज अहमद साहब बातचीत कर रहे थे, आरजेडी के प्रबुद्ध प्रवक्ता है। कई मसलों को इन्होंने साझा किया है आपके साथ, स्पष्ट कर दिया है कि नूरा कुश्ती चल रही है अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के अंदर। क्या कुछ परिवर्तन होगा, क्या कुछ इसके परिणाम होंगे, वो विधानसभा के चुनाव में स्पष्टतः दिख जाएगा। फिलवक्त इतना ही। हम और भी खबरों को समेटने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।